बेकार मैं समझा आप वहाँ पे मत होंगे तो मैं करके मैंने उसको अच्छा एक ऐसी बातें कही कि जिससे आपका मतलब कुछ हर्ट हो गए आपके जज्बात जो है, ये तो मैंने कभी मैंने हमेशा मतलब उस तरीके से बात की कि जब मैं 2014 में एमएलए था, मैं होप शालिबू को रिप्रेजेंट कर रहा था। वो सब जानते हैं मेरा रोल क्या था असेंबली में। असेंबली में मैं क्या रोल कर रहा था और बाहर क्या रोल था मेरा। मगर मैं नहीं चाहता हूं कि उस चीज को ना असेंबली में दोहराना ना यहाँ पे फील्ड में। तब थोड़ी सी मैं जवान भी लग रहा था। मैं अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन में हूँ कि हमें किस तरीके से वहाँ पे मतलब बिहेव किया गया, बीमार हो गया। तो उसमें 1-2 महीने मुझे लगे सारे अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी और मुझे हो जाते आप उधर देख जाते हो, यहाँ पे नहीं आते। जब यहाँ जाता था तो कोई नहीं करेगा। तो वाकई इस पे छोड़ के मैं आऊँगा। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे हैं आज ये इकबाल साहब, तो ये यहाँ पे को मुझे लगता है 1-1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गया कोई। तो अभी कुछ प्लान हमने यहाँ पे वो गेटवे बना ये था और काम हमने दिए कि अपने प्लान में वो ठेकेदारों ने टेंडरिंग की, हर एक चीज किया, काम नहीं लगा रहे हैं, उनको ब्लैक लिस्ट कर लो। जो काम नहीं करेगा उनको 1000 बार शफी साहब ने, फयाज साहब ने मुझे सवाल किए कि यहाँ पे काम ही नहीं होता है। क्योंकि अगर टाउन में काम नहीं होगा तो जब टाउन ठीक हमारा नहीं होगा तो गाँव का हाल क्या होगा। इसीलिए पहले हमें ये देखना है कि टाउन का जितना भी, मिसाल के तौर पर जितना भी प्लान जो भी सिटी में है जो हमने दिया था ऑलरेडी, कहाँ पे हुआ, क्या प्रॉब्लम है, ठेकेदार काम क्यों नहीं शुरू कर। ब्यूटिफिकेशन ऑफ गाजीपुर टाउन एंड एलाइड वर्क्स ये जनाब 40 लाख शी गए अलॉट जनाब डिस्प्ले बोर्ड लगी डाक लगे हेर बाजार सेल्फी पॉइंट लगे हेर बाजार नश तम हैंगिंग गार्डन तथ लोकेशन ओत एग्जन सब एडबल सब लोकेशन फाइनलाइज एमरजेंसी हॉस्पिटल नश लोकेशन तो ब्राक म्यूनसिपैलिटी वाल कम से कम 10 लाख का काम, अभी हमें 20 लाख का, तो एक ही हल्के में आप लीजिए ना जो 10 है ना। फिलहाल आपको एक सड़क जो प्लान में थोड़ा आया बन वो हमें दे, क्यों जी हम लोग फिलहाल हम कन्वर्जेंस में 3 लाख रुपए आपको देंगे। 3 लाख से क्या वो वीडियो साहब से पिकअप करूंगा तो उसमें। और दूसरा जो ये रह गया, आप कहते हैं कि 10 या 20 लाख, उसमें वो पैसे में वहाँ से आपको आदमी जब घर से निकलेगा वो 1 लाख रुपए वाला जो मुलाजिम होता है उसे 200 रुपए के लिए तंग करते हैं। सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। ये बात है, मैं कहना चाहता हूँ ये कि मेरे भाई हमारे दुकानदार जो सारा खत्म हो चुका। आपको पता है कि हालात क्या है, हालात ये मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे रोज फैसला करना पड़ता है। सुबह शाम फोन कॉल आती है, यहाँ पे हर दिन दुकानें बंद हो जाती है। वजह क्या है? बिजनेस चौपट हुआ है कि मैं इनसे यह कहना चाहता, मैंने हर ट्रेड से बात की, जैसे डोलू हो, बिल्सर हो, पूछो वहाँ पे दुकानदार जो है ना उनको बिल्कुल 500 रुपए हर किसी को महाना फीस है। जो ये वाहिद गाजीपुर है इसको 1000-1500 रुपए फीस की और किसने रखा है? 231 लोगों को हमने पहला इंस्टॉलमेंट दिया है और सेकंड इंस्टॉलमेंट 231 को दिया है और थर्ड इंस्टॉलमेंट 228 को दिया है सर। तो इसमें से कुछ जो है अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग डिफॉल्टर्स हैं, लेकिन ब्लॉक गाजीपुर का कंप्लीशन रेट अप्रॉक्सीमेटली 97% है कंपेयर टू अदर ब्लॉक्स जहाँ पे 90% पे है या 89% पे है। तो
इट्स अ गुड थिंग फॉर दिस ब्लॉक, ये मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। और जो अभी PMAY सेकंड फेज हो रहा था, जिसकी सर्वे अभी चल रही थी, उसमें से हमने असिस्टेड सर्वे मतलब थ्रू पंचायत सेक्रेटरीज वो 841 लोगों को हमने सर्वे किया है। तो उस एप्लीकेशन में एक और ऑप्शन आ रहा था, सेल्फ सर्वे का ऑप्शन आ रहा था। सेल्फ सर्वे में क्या होता है कि सर के एप्लीकेशन जब डेवलप की थी NIC ने, उसमें एक ऑप्शन आ रहा था कि जो भी बेनिफिशियरी होगा वो खुद को खुद सर्वे कर सकता था। तो उसमें से सर 105 लोगों ने खुद सर्वे की, तो टोटल हमारी 946 टोटल सर्वे हो गई। अब लेकिन रिसेंटली एक्सटेंशन दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो जी उसकी वजह से सर वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 1000 क्रॉस हो जाएगा। तो इसमें फिर देखो मेरे 6 ब्लॉक आते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब मेरे 2 ब्लॉक रह गए थे, एक दूसर कुंड और ये काजीगुंड। तो और यहाँ पे जो हमारे टाउन के यहाँ पे ईओ साहब है, उनको भी यहाँ पे मैं रूल में ले आया था, ताकि यहाँ पे जो लोगों की डिमांड्स है, लोगों के मसले और मसाइल हैं, वो उनको हल करने के लिए मैंने उनको एक एक करके उनसे मतलब हर बात की, हर मसले में जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि ये काजीगुंड जो है ये गेटवे ऑफ कश्मीर है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें अनथक कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि 20-25 सालों से, जब से शाह साहब यहाँ पे MLA थे, तब से इसको इग्नोर किया गया, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। और मैंने इनके साथ वादा किया था, जब यहाँ पे काजीगुंड में पहली बार मैंने यहाँ पे कदम रखा था, एज कंटेस्टिंग कैंडिडेट था मैं, तो मैंने इनके साथ वादा किया था कि काजीगुंड को खूबसूरत बनाने में और यहाँ पे डेवलपमेंट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा, और उसी वादे पर मैं कायम और दायम हूँ इंशाअल्लाह रहमान। मैंने इनके साथ वादा किया कि इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर को 1 साल हमारी सरकार को पूरा हो जाएगा। 20 तारीख को मैं अपना दिखाऊँगा कि जो मेरे रिपोर्ट कार्ड होगा, 20 तारीख तक को ये खुद देखेंगे कि मैंने कितना काम किया काजीगुंड के लिए, और हर ब्लॉक में मैंने कहाँ कहाँ पे काम किया। और इसलिए क्योंकि जो ब्लॉक है, ब्लॉक तो बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट है, क्योंकि जितना भी पैसा होता है, चाहे नरेगा हो, सीडी पंचायत हो, कैपेक्स बजट हो, CDF हो, या कोई भी पैसा, मैक्सिमम पैसा इसी डिपार्टमेंट को मिलता है, और यही काम करते हैं। अगर हम बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे, इसके बाद R&B आता है, R&B ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, और PHE है, PHE का भी ठीक ठाक रहा, मगर उनके पास अभी मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका होना चाहिए था, वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे पानी की लोगों को जो हर घर नल के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब ने बात की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो वो अभी मुझे लगता है कि पाई तकमील तक नहीं पहुँच रहा है, कि बिकॉज ऑफ मतलब दिस स्टाफ इज़ नॉट अवेलेबल इन एवरीवेयर, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक कि वी विल डू इट इंशाल्लाह। सर 2-3 मसाइल इस रिव्यू के दौरान उठे। एक तो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल NOCs नहीं देता है, कि वहाँ गुजर बस्ती है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है, और जो नरेगा वर्क्स है किसी हल्के में अभी उनको टेकअप नहीं किया गया है, और ये जो कैपेक्स है, आपने तो फंड्स रिलीज किए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो ट्रांसफर अभी नहीं हुए हैं। तो इन मसाइल को देख के क्या कहेंगे? देखो ये सही बात है, इरिगेशन और फ्लड की आपने बात की, वो उनका काम होता है यही कि आप किसी डिपार्टमेंट को NOC देना, बाकी उनके पास फंड्स तो है ही नहीं। उनको जब बोलते हैं कि ये काम करें, वो बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। तो अगर इनको ये काम है कि वो खामा टांग अड़ाते हैं हर मामले में, मैंने उनको यहाँ पे भी बोला कि आप कम से कम ये NOC दे दो, डिपार्टमेंट्स को ही देनी है, ये किसी को घर के लिए नहीं है। अगर आपका काम होगा तो कोई और डिपार्टमेंट करेगा, आपको NOC देनी है, तो वो इनको किसी भी मामले में तंग मत किया करो। ये मतलब उसके बाद ये जो बिजली का मसला है, PDD का मसला है, अक्सर यहाँ पे मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम, अब सर्दियाँ शुरू होने वाली है, इसमें तो ज़्यादा इसकी तरफ देखना पड़ेगा हमें। पहले ही मैं चाहता हूँ कि मैं एक ट्रांसफार्मर बैंक बनाऊँ अपने CDF में से, जो यहाँ पे जिस इलाके में, जिस गांव में ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा, विदिन 24 आवर्स उनके पास ट्रांसफार्मर पहुँचेगा। मैं ये बात करूँगा DC से कि मैं अपना ट्रांसफार्मर बैंक बनाऊँगा, उसको वहाँ पे डिवीज़न में रहेगा, वो जितने भी ट्रांसफार्मर होगा, खुदा न खास्ता कहीं पे ये 24 घंटे। मजीद साहब, आप सही बात है कि जो हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन की, चाहे वो स्टेडियम का या वो क्लॉक टावर का था, उसकी इनॉग्रेशन हमने की। और फंड्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि जितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलना चाहिए था, उस तरीके से पैसा नहीं मिला, और ये जो मतलब थोड़ा सा इसमें काम हुआ, वो तो मुझे लगता है कि बहुत कम है। अभी मैंने अभी कुछ यहाँ प्रोजेक्ट्स की जिक्र किया, कहा खासकर ये जो सर्किट हाउस की बात मैंने की, और कुछ यहाँ पे ब्रिजेस की बात की, कई रोड्स की बात की। मतलब फंड्स की कमी की वजह से थोड़ा ये रुक जाता है। मगर मैं ये कहूँगा कि कंट्रैक्टर का काम होता है, कंट्रैक्टर को ये मालूम होता है पैसा 6 महीने या 1 साल के बाद मिलता है। जो कंट्रैक्टर, जिसने भी कंट्रैक्टर, उसको पहले से ही पता होता है कि किस प्रोजेक्ट में पैसा है और किस में ऑनगोइंग का काम जितने भी हैं, तो उनको पैसा आने वाला होता है। पैसा कहीं जाता नहीं है,
वो तो उनको पैसा मिलेगा। अगर वो काम शुरू करना चाहते हैं वो काम करें, और पैसे की गारंटी मैं देता हूँ इंशाल्लाह रहमान। मार्च तक मैं गारंटी दे दूँगा, मार्च तक इनका ये पैसा रिलीज़ होगा। क्योंकि अगर वो मतलब काम ही नहीं करेंगे तो पैसा, काम का प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से बात वहाँ पे की। वहाँ पे मैं गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया, वैदिया साहब हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, उसके पास में गया, और भी हमारे जितने भी यहाँ पे इसके मुंसलिक अफसर्स हैं उनको मैं मिला। तो इंशाल्लाह रहमान मुझे लगता है कि जो अभी 23 तारीख को सेशन शुरू होने वाला है उससे पहले ही इंशाल्लाह रहमान पैसे रिलीज़ हो जाएंगे और इनका जो जितना भी काम है यह शुरू हो जाए।